the human rights, very important thing is, everybody wants to know, like madam started a question that how many of you know about the human rights we have. और मुझे लगा कि मुझे शायद कुछ पता होंगे, क्योंकि कई बार न्यूज़ देखकर कुछ देखकर बोलते हैं राइट फॉर स्पीच, है ना, लिबर्टी। अभी पता चला लॉ के बारे में भी कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा भी, इफ समबडी इज अनेबल टू पे देन गवर्नमेंट। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी हमारे इस प्रकार के लॉ हैं, एक हमें पैम्फलेट जारी करना चाहिए। स्कूल्स में तो बड़ा मुश्किल है, होना तो स्कूल से चाहिए। सुरेश जी से मैं बात कर रहा था, अगर स्कूल में बच्चों को बता दिया जाए व्हाट आर द राइट्स फॉर ह्यूमन, तो मुझे लगता है कि उससे एक तो जानकारी मिलती है। दूसरा, अब स्कूल में जो जा चुके हैं, बड़े बच्चों की बात क्या करें, तो उनके लिए भी हमारे पास ऐसा कुछ होना चाहिए एजुकेशनल सिस्टम की, सब लोगों को बता सकें व्हाट आर द राइट्स फॉर ह्यूमन बींग्स। और वायलेशन की जब बात आती है तो बड़ा सिस्टम चाहिए होता है उसको फॉलो करने के लिए। जैसे सर ने बांग्लादेश की बात की, आज किसी भी देश में जाएं, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए एक खतरा बना हुआ है। आज लोगों को विश्वास ही नहीं कि साथ वाला व्यक्ति क्या कर दे। तो सबसे पहले तो क्या नीड है इसकी, मुझे लगता है कि सबसे पहले लोगों को सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। अगर उसके पास सेल्फ कंट्रोल है, आत्म संयमी है, तो मुझे लगता है कि फिर उसको दूसरों के राइट्स को एनक्रॉच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग अंदर से खाली हैं आज, उनको लगता है कि जब तक मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंचूंगा और दूसरों को हराकर, दूसरों की टांग खींचकर, तब तक मेरा नाम या मेरे को फेम नहीं मिलेगा। और यही कंपटीशन, थ्रॉट कटिंग कंपटीशन स्कूल से ही हमें सिखाया जाता है। और जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो दूसरों को नीचा करके बढ़ता है, और फिर कहीं ना कहीं उसके भी राइट्स वायलेट होते हैं। तो मुझे लगता है कि संसार में सबसे पहली ज़रूरत है व्यक्ति को सेल्फ सफिशिएंट बनना, कि मैं जो हूँ, कितने में जी सकता हूँ, वो मेरे को सुखी रख सकता है, मैं सेल्फ सफिशिएंट रह सकता हूँ, मैं संतुष्ट रह सकता हूँ, तो मुझे दूसरे के राइट्स को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर व्यक्ति इतना खुश है अंदर से, उसको ज़रूरत ही नहीं है दूसरे के साथ परेशानी पैदा करने की, तो सबसे पहले तो यहीं पे सारे लॉ पूरे हो जाते हैं। दूसरा जो है कि अगर कुछ गलत हो भी जाए तो क्या हमारे पास ऐसा सिस्टम है उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है 5000 साल पहले लिखा गया, उसमें पहले लिखा गया कि आने वाले समय ऐसा होगा कि जिसमें जिसकी लाठी उसी की भैंस होगी, या जिसके पास जितना पैसा होगा वही व्यक्ति का लॉ उसके हिसाब से काम करेगा। और आजकल हम देखते भी ऐसे ही हैं कि जिसने जहाँ जितने पैसे फेंक दिए उसके हिसाब से सब कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। तो जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, ऑनेस्टी नहीं आएगी सिस्टम में, तब तक लोगों के लिए ये सारी बातें जो फ्लावरी वर्ड्स कहलाएंगी। इसलिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, जहाँ पर सेल्फलेस लोग लोगों की मदद करने के लिए तैयार हों। हमें चाहिए कि जब भी कहीं पूरे देश में, विदेश में, जहाँ कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है, अगर उसके साथ इतने अच्छे प्रबुद्ध लोगों की टीम खड़ी है, यहाँ से लेटर हेड्स पे, मीडिया में लेटर्स जाएं, पुलिस स्टेशन में जाएं, कोर्ट्स में जाएं, और बताया जाए कि ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है, इसमें आप क्या कर रहे हैं। अगर लोगों की उनकी जिम्मेवारी समझाई जाए तो लोगों को लगेगा मेरे साथ कोई पूरी टीम खड़ी है, आज मेरे साथ वो लोग हैं जो मेरे साथ फाइट कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि ऐसे लोगों की मदद भी हम करें, ताकि उनको लगे कि आज मेरे साथ कोई है। और सबसे अच्छी बात, कंट्रोल की जब हमने बात की, तो इसका मतलब क्या है कि आज मैम ने हरे कृष्ण महामंत्र से शुरू किया और बताया कि कोई वीडियो भी चल रहा था। आज हम लोगों को चाहिए कि सबसे ज़्यादा तक हम देखते हैं जो लॉ ब्रेक होते हैं या राइट्स का हनन होता है, उसका कारण है इग्नोरेंस। आज धर्म के नाम पर ही पूरे संसार में सारे झगड़े चल रहे हैं, और जो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं वो भी दूसरे लोगों के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। तो धर्म को ठीक से समझने की ज़रूरत है। अगर धर्म को ठीक से नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं आए दिन किसी न किसी की हम लोग प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे। तो धर्म ये है, बड़ा संक्षिप्त जो बात बताई जाती हैं चीज़ें, कि पूरे संसार में सारे के सारे जो लॉ अवॉइडर्स हैं या जो धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, उनके पास इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि ये समझ सके कि जिसने ये सारा संसार बनाया वो कोई एक व्यक्ति है। उसको सब गॉड कहते हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई राम कहता है एक ही। उसके रूप अनेक हो सकते हैं, तो कहते हैं गॉड एक, नाम अनेक। अच्छा, वो है तो हम लोग ये भी आगे बात जानते हैं कि सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरह से बनाए गए हैं ताकि हर व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार नियमों का पालन करे। हिंदुओं को ये कहकर डराया जाता है पाप मत करना नहीं तो नरक जाओगे, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे। यही कुरान में लोगों को बोला जाता है, अगर अच्छे कर्म करोगे तो जन्नत जाओगे, बुरे करोगे तो जहन्नुम जाओगे।
यही बाइबल में समझाया जाता है कि भैया बुरे करोगे तो हेल जाओगे और अच्छे करोगे तो हेवन जाओगे। तो क्या बड़े लीडर्स को ये नहीं समझना चाहिए कि सारी बातें एक ही हैं, एक ही प्लेनेट के बारे में बात हो रही है, सारी जगह सिस्टम सेम ही है? तो क्यों नहीं बड़े लीडर्स एक होकर पूरे समाज को ये समझा सकें कि भैया अपने धर्म के अनुसार कुछ भी गलत करोगे या किसी और धर्म के नाम से कुछ और गलत करोगे तो जाना वहीं पड़ेगा, सारे उधर ही मिलेंगे। तो पहले तो धर्म की शिक्षा ठीक से दी जानी चाहिए। अगर नहीं दे सकेंगे तो मी एंड माइन, माई वे और हाईवे, आई एम द बेस्ट, इस वजह से कंपटीशन होगा और दूसरों के राइट्स को लोग उल्लंघन करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम सब लोग जो अलग अलग प्रोफेशन से आए हैं, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, रिलीजियस लीडर्स भी हैं, उन सब की एक ही ड्यूटी है। उन सबको ये चाहिए कि हम सब लोगों तक ये शिक्षा पहुंचाएं कि राइट्स क्या हैं, उनको कैसे बचाया जा सकता है, हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, और दूसरा हम खुद इतने संयमी हों कि हमसे किसी का राइट ना टूटे। और इस तरह से अगर सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे तो मुझे लगता है कि हम ऐसे समाज को तैयार कर सकेंगे जो पूरे विश्व में शांति ला सकता है। भारत में कितनी सारी बोलियां बोली जाती हैं, कितने सारे पंथ हैं, धर्म हैं जो आज तक इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन अगर यही मेंटालिटी, यही मानसिकता और यही धार्मिक प्रिंसिपल्स पूरे विश्व में हम फैलाएं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे ढंग से पूरे संसार में शांति और सुख आ सकता है। फिर मुझे लगता है कि हमें ये बात करनी चाहिए कि कब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बंद हो, और ये तब बंद होंगे जब सब सुखी और शांत होंगे। थैंक यू सो वेरी मच। हरे कृष्णा।